अच्छा, दादी को कैसे लगे गुलगुले? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आजकल तो हमेशा खाना हम गुलगुला, है ना? भरोसे वही तो, सुअर बहुत खतरनाक होते हैं भाई। सुअरों से हम फसल तो बचा ही रहे हैं, पर गोबर भी बचानी पड़ रही है। मंडवे की बालियां अच्छे से पक भी गई हैं और नीचे आना मुश्किल हो गया है। आराम से हो। हमारे घर पे ज़्यादातर तीनों टाइम खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही रहती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से। और बात करें अगर आज के मौसम की, तो आज भी क्लाउडी वेदर हो रखा है केदार घाटी में। सुबह के टाइम चारों तरफ कोहरे के साथ साथ हल्की फुल्की रिमझिम बारिश भी हो रही थी, पर अभी मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो गया है। धूप की किरणें तो नहीं खिली हुई है, पर अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं आ रही है। बाकी आज है भादो महीने की संक्रांति, मतलब आज से भाद्र मास शुरू होता है, भादों का महीना, और सावन का महीना समाप्त हो गया है फाइनली। वैसे तो सावन का महीना सबसे अच्छा महीना रहता है, क्योंकि सावन के महीने मॉनसून वेदर की शुरुआत होती है और मॉनसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली, बहुत सारे झरने, हमेशा बारिश, नाना प्रकार के फूल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। पर लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि फाइनली आज सावन का महीना समाप्त हुआ और आज संक्रांति थी। तो पहाड़ों में संक्रांति के दिन अपने जो इष्ट देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति पूजा की जाती है और साथ ही साथ मूर्ति स्नान कराया जाता है। तो दीपू लगा था सुबह से इसी काम पे और हम भी दीपू के साथ पूजा में सहयोग पे लगे हुए थे। अभी फाइनली पूजा संपन्न हुई, तो अब नाश्ता की तैयारियां कर देते हैं। वैसे तो टाइम 11 बजे का हो गया है, पर देख लेते हैं नाश्ते का भी। अभी फाइनली नाश्ता भी पक के तैयार है। नाश्ते में मैंने बनाए हैं रोटी, और आज सुबह के टाइम मैंने गुलगुले भी बनाए थे पूजा में प्रसाद के लिए। साथ ही साथ चाय बनाई है और कल रात की सब्जी थी आलू की, इसको भी फ्राई करके अभी मैंने सबके लिए खाना सर्व कर दिया है। अभी किचन में दादी है और साथ ही साथ दीपू है। कैसे बने गुलगुले? बहुत बढ़िया बन लगे। बहुत बढ़िया बने। हाँ। अच्छा, दीपू पुजारी आज का है ना? अच्छा, दादी को कैसे लगे गुलगुले? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आजकल तो हमेशा खाना हम गुलगुला, है ना? आज कक्षा की गुलगुला खेली। ओए, अच्छा। गुलगुले से रहेगी दाल। दीपू बोल रहा दादी गुलगुले खा के गुलगुले के जैसे हो गई, वाह गोल मोल। ये तो मजाक वाली बातें हैं भाई। अब धीरे धीरे हमारी ककड़ी की बेल पर भी खूब सारे फूल होने लग गए हैं ककड़ी के। पहले तक तो बस नीचे नीचे की बेल पर फूल हो रखे थे, और अब यहाँ ऊपर ऊपर की साइड भी बहुत सारे ककड़ी के पीले पीले रंग के फूल हो गए हैं। अब बस कुछ ही हफ्तों बाद हमें इन पर बहुत सारी ककड़ी देखने को मिलेंगी। और अभी बारिश भी शुरू हो गई है। सुबह से अभी तक तो मौसम लगभग ठीक ही था, अब धीरे धीरे मौसम बदलने लग गया है। और साथ ही साथ आज तो नाश्ता करते करते दिन के 12 बजे का टाइम हो गया है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ, वहाँ के कुछ काम निपटाने हैं। घर से गौशाला पर पहुंचते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमने गौशाला के यहाँ की साइड जितनी भी गोबर रखी थी, इस गोबर को आजकल हमेशा सुअर खोद रहा है, सब बर्बाद कर दिया दादाजी। हाँ, और आपकी तैयारी कहाँ की अभी? अच्छा ठीक है, आराम आराम से जाओ, बारिश आ गई। जो गोबर होती है जब उसकी अच्छे से खाद बनती है तो उसमें बहुत सारे केंचुए रहते हैं और साथ ही साथ अन्य प्रकार के कीड़े भी रहते हैं, तो उन्हीं को खाने के लिए सुअर आता है और इसीलिए सारे गोबर को भी खोद के चले जा रहा है। तो आज हमें इस गोबर को यहाँ से अंदर रखने का काम करना है और साथ ही साथ यहाँ पे बाड़ भी करनी है। माँ लग गई है एक साइड से सब्बल से गड्ढा बनाने पे। गड्ढे में हमें ये लकड़ियाँ अच्छे से गाड़नी है और तब जाके चारों तरफ से बाड़ करनी है। पर बारिश आ गई माँ, ये नहीं लगा? अच्छा
चलो ठीक है, लग जाते हैं काम पे। मेरा काम है सबसे पहले इस गोबर को इकट्ठा करके अंदर डालना। गौशाला के बाहर जितनी भी गोबर थी, सारी गोबर हमने अंदर की साइड रख दी है। बाकी एक साइड से माँ ने बाड़ भी कर दी है सुअरों के लिए, और अभी भी बाड़ करने वाला काम रह रखा है थोड़ा बहुत। दिन के अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है और फाइनली हमने गौशाला में सारा काम निपटा दिया है, बाड़ करने वाला काम। और अच्छी बात यह है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, तेज़ बारिश नहीं आई है। अब चलते हैं घर की ओर, है ना माँ? आप तो नहीं वाला सुंगो जेवण ए वही तो, सुअर बहुत खतरनाक होते हैं भाई। सुअरों से हम फसल तो बचा ही रहे हैं, पर गोबर भी बचानी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है दूसरा दिन और अभी सुबह के लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है। आज इन पहाड़ों में सुबह के टाइम से रिमझिम बारिश हो रही है, साथ ही साथ इन पहाड़ियों पर खूब सारा उगता हुआ कोहरा भी नज़र आ रहा है। बाकी अभी सुबह के टाइम मेरा नाश्ता वगैरह हुआ है और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम निपटे हैं, और अब हमें जाना है घर से हरी घास के लिए। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे रिमझिम बारिश के साथ ही काम निपटाने होंगे। चलते हैं अभी। जिन खेतों की तरफ अभी मैं हरी घास के लिए जा रही हूँ, यहाँ वाले खेतों में मंडुवे की बुआई कर रखी है और आजकल मंडुवे की बालियाँ अच्छे से पक भी गई हैं। जो ये वाला खेत है, इसके यहाँ ऊपर की साइड सुअर ने भी फसल को बर्बाद कर रखा है। वैसे तो जो ये बालियाँ हैं ये अच्छे से पक गई हैं और लवाई के लिए रेडी हैं ये बालियाँ, पर आजकल लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में लवाई का काम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। घर से घास के लिए अभी मैं जिस खेत में आई हूँ, इस वाले खेत में हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है और झंगोरे की फसल पे भी आजकल अच्छे से बालियाँ बन गई हैं। अभी तो ये पकी नहीं है, पूरी बालियाँ हरी हैं। कुछ दिनों में अच्छे से पक जाएंगी झंगोरे की बालियाँ भी, अगर धूप अच्छे से खिलेगी तो, क्योंकि फसल को पकने के लिए जितना ज़रूरी बारिश का होना रहता है, उतना ही ज़रूरी धूप का रहना भी रहता है। बाकी यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले दिख रहा है, यहाँ आगे और चारों तरफ के नज़ारे देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ साथ इस वाले खेत में माँ भी आ रखी है घास काटने के लिए, और माँ यहाँ की साइड घास काट रही है। तो अभी मैं भी शुरू कर देती हूँ घास काटने का काम। अभी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ बारिश आने से पहले घास काट लेते हैं। दिन के अभी ठीक 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी फाइनली मैंने हरी घास काट दी है और भारी भी बांध दी है। और इस वाले खेत में जो ऊपर की साइड बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ी है, तो थोड़े से एरिया में ही घास काटने पर एक भारी घास की हो गई थी। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। माँ ने भी अपने पास हरी घास की भारी काट के भारी बांध दी है और नीचे आना मुश्किल हो गया है। आराम से हो। गौशाला पे पहुंच गए हैं अभी घास की भारी लेके, और घास की भारी के वेट ने तो ऐसे ठंडे मौसम में भी गर्मी का एहसास दिला दिया। बहुत भारी हो रही घास आजकल लगातार बारिश के चलते। गौशाला के आगे कल हमने जो सुअरों के लिए बाड़ करी थी उसका भी बेनिफिट हुआ है। कल रात को सुअर नहीं आए और गौशाला के आसपास का एरिया सेफ रहा, मतलब गोबर को नहीं खोदा। वैसे तो बाड़ हमने टेम्परेरी कर रखी है, मजबूत बाड़ नहीं है, पर इस टेम्परेरी बाड़ का भी फ़ायदा हुआ। अब मुझे तैयार करना है दिन का खाना। हमारे घर पे ज़्यादातर तीनों टाइम खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही रहती है। अभी मैंने चूल्हे पे आग जला दी है और कुकर पे दाल रख दी है बॉयल करने के लिए।